जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनु मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। वीतराग विज्ञान भाग 1 पाठ 5 कर्म की चर्चा हम कर रहे हैं। यह पाठ सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य द्वारा रचित गोमटसार कर्म कांड के आधार पर लिखा गया है। बहुत ही महान ग्रंथ है गोमटसार, कर्णानी योग का ग्रंथ है और कर्म की चर्चा भी कर्णानी योग में ही आती है। कर्म से हम सब डरते हैं मतलब हम शुरू से बचपन से सुनते हुए आए हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। अन्य धर्म में तो कहते हैं वैसा फल देगा भगवान, किंतु जैन धर्म में ऐसा नहीं है कि कर्म हम करें और उसका फल भगवान दे। हम क्या मानते हैं कि कर्म करते हैं और उसका फल जीव को स्वयं को भोगना पड़ता है। तो कर्म का फल, कर्म का उदय जीव को आता है। 3 तरह के कर्म होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म क्या है? जो ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो पुद्गल वर्गणा से बने हैं। 23 तरह की वर्गणाएं होती हैं, उसमें एक कार्माण वर्गना भी है। जैसे एक भाषा वर्गना है, एक मनोवर्गना है, एक आहार वर्गना है, वैसे एक कार्माण वर्गना भी है। तो कार्माण वर्गना से कर्म बनते हैं। कर्म मतलब द्रव्य कर्म बनते हैं। तो जीव जैसे ही मोह राग द्वेष के परिणाम करता है, उसी समय कर्म मतलब कार्माण वर्गनाएं जीव से आकर संबद्ध हो जाती हैं या जीव के साथ बंध जाती हैं। तो एक साथ कितने कर्म बनते हैं कि बहुत सारे। और कब बनते हैं कि प्रति समय बनते रहते हैं। प्रति समय कर्म का बंधन जीव को होता रहता है और प्रति समय कर्म का उदय भी जीव को होता रहता है। किन जीवों की बात कर रहे हैं? संसारी जीवों की, भगवान की बात नहीं कर रहे हैं, संसारी जीव की। तो क्या बात है कि प्रति समय जीव कर्म का बंध करता है और प्रति समय जो पूर्व में कर्म बांधे थे उनके उदय को भोगता भी रहता है। मतलब इधर कर्म बांधे और पूर्व कर्म का उदय को भोग रहा है और नए कर्म बांध रहा है। पूर्व को भोग रहा है, नए बांध रहा है। इस तरह से प्रति समय कर्म की साइकिल चल रही है। तो किन कारणों से? कि भाव कर्मों के कारणों से वो नवीन कर्म का बंध करता है। कर्म का उदय आया, जो हमने पूर्व में कर्म किए थे वैसा कर्म का उदय आया। देखो कितना इजी है कर्म के उदय को समझना, कि ऐसा क्यों होता है कि कोई बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी वह गरीब रह जाता है, और कोई बहुत कम मेहनत कर रहा है फिर भी वह बहुत अमीर हो जाता है, बहुत पैसा हो जाता है। बोलते हैं ना, सोने की चम्मच ही मुंह में लेके पैदा हुआ था ये। तो इससे कर्म की हमको सत्ता समझ, कहीं बहुत कम खाने के बाद भी मोटे हैं, बहुत खाने के बाद भी पतले हैं। कोई हमेशा जिंदगी भर दुख दुख दुख, बहुत सारी प्रतिकूलताएं उनके जीवन में है। किसी का जीवन बहुत शांति से चल रहा है। तो ये सब किस कारण से होता है? कि पूर्व कर्म के उदय के कारण से ऐसा होता है। पूर्व कर्म का उदय जैसा होता है वैसा इस जीव को यहाँ पर फल मिलता है। तो एक आती है पंक्ति ऐसे कि कर्म बांधते समय जीव होशियार नहीं होता है, किंतु अब कर्म फल भोगने के समय कुछ भी हो तो उससे क्या होगा? कर्म का फल तो भोगना ही भोगना पड़ेगा। उदय समय चेतने से क्या होगा? जब बांधने का समय है कर्म को, तब जीव को चेतना चाहिए कि कैसे कर्म में बांध रहा हूँ। उस समय जीव को सचेत रहना चाहिए। तो इस तरह से ये कर्म की बात थी। तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म, 3 तरह के कर्म होते हैं। द्रव्य कर्म अर्थात जो पुद्गल वर्गनाओं से, पुद्गल रूप कार्माण वर्गनाओं से जो बंधे हैं वे द्रव्य कर्म हैं। और वे क्यों बंधते हैं? भाव कर्म की वजह से द्रव्य कर्म बंधते हैं।
भाव कर्म अर्थात मेरे भाव, मेरे परिणाम, मोह राग द्वेष के परिणाम। तो अगर मुझे द्रव्य कर्म नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे भाव कर्म नहीं करने होंगे, तो फिर द्रव्य कर्म भी नहीं बंधेंगे। तो इस तरह से ये द्रव्य कर्म भाव कर्म की बात हुई। फिर द्रव्य कर्म कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं, घातीय कर्म और अघातीय कर्म। घातीय कर्म कौन से होते हैं कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करते हैं, घात करने में निमित्त होते हैं, उन्हें घातीय कर्म कहते हैं। पहला घातीय कर्म है ज्ञानावर्णी। ज्ञानावर्णी कर्म किसे कहते हैं? जो जीव के, जब जीव स्वयं अपने ज्ञान भाव का उपयोग नहीं करता, तब जिस कर्म का उदय वहाँ निमित्त होता है उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। ज्ञान आवरणी, आवरणी यानी आवरण करना, आवरण करना यानी ढक देना, जो ज्ञान को ढक दे, देखो नष्ट नहीं कर दे, नष्ट करने की ताकत तो कर्म में है ही नहीं। तो जो ज्ञान गुण को ढक दे, ढकने में निमित्त हो, उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। और ज्ञानावर्णी कर्म के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। मति ज्ञानावर्णी, श्रुत ज्ञानावर्णी, अवधि ज्ञानावर्णी, मनः पर्यय ज्ञानावर्णी और केवल ज्ञानावर्णी। इस तरह से ज्ञानावर्णी कर्म की बात की। दर्शनावर्णी कर्म किसे कहते हैं कि जीव जब स्वयं अपने दर्शन भाव का घात करता है या दर्शन को यूज नहीं करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे दर्शनावर्णी कर्म कहते हैं। और यह कितने प्रकार का होता है? 9 प्रकार का होता है। चक्षु दर्शनावर्णी, अचक्षु दर्शनावर्णी, अवधि दर्शनावर्णी और केवल दर्शनावर्णी। फिर निद्रा, निद्रा निद्रा, प्रचला, प्रचला प्रचला और स्त्यान गृद्धि। इस तरह से 5 ये निद्राओं के भेद। इससे टोटल 9 दर्शनावर्णी कर्म के भेद होते हैं। ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी। ज्ञान मतलब जानना, और दर्शन का क्या अर्थ होता है? यहाँ सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है। यहाँ कौन सा दर्शन है? सामान्य अवलोकन। जो जानने के पहले सामान्य अवलोकन होता है। जैसे ये पेंसिल है, तो पहले हमने जैसे ही इसे देखा, अरे ये कुछ है, और उसके बाद ये पेंसिल है, तो कुछ है, ऐसा सामान्य सा अवलोकन हुआ ना, निराकार झलक, कुछ है, इतना सा। वो इतना जल्दी होता है ज्ञान और दर्शन कि हमें लगता है कि सीधे हमने इस पेंसिल को जान लिया। किंतु दर्शन, छद्मस्त को जब भी ज्ञान होगा तो वो दर्शन पूर्वक ही होता है। तो ये ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म हुए। इन 2 कर्मों के बारे में, ये दोनों कर्म क्यों बनते हैं, इन दोनों कर्मों का साथ में जोड़ा है कि जब भी ज्ञान होगा तो दर्शन पूर्वक ही होगा। इसके हमने पढ़े थे कि इनके बंध के क्या कारण है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के, कि किसी के ज्ञान में विघ्न करना, कहीं पर ज्ञान की चर्चा चल रही हो तो उसमें असावधानी रखना, धर्म की बात सुनने में असावधानी रखना, अकाल में शास्त्रों को पढ़ना, और अपने को आते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी दूसरे को नहीं बताना, दूसरे ज्ञानी लोग हैं उनकी निंदा करना, मतलब जो भी ज्ञान से अधिक सोना, दिन में सोना, ये सारी चीज़ें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बंध का कारण हैं। और क्यों है ये सारी? कि हम ज्ञान मिला है, ज्ञान का उपयोग अगर हम नहीं करेंगे और दूसरे लोगों को भी ज्ञान का उपयोग करने में विघ्न करेंगे तो हमें ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म बंधेगा। और इसका क्या है ज्ञाना, मतलब ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म के बारे में एक खास बात क्या याद रखने को बोली थी कि इन दोनों कर्म का पूरा उदय कभी भी नहीं होता है। पूरा उदय हो गया मतलब ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा उदय हो गया। पूरा उदय हो गया यानी हमारा पूरा ज्ञान नष्ट हो गया। ऐसा हो सकता है कभी कि हमारा पूरा का पूरा ज्ञान नष्ट हो जाए? पूरा ज्ञान नष्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? हम क्या हो जाएंगे? जड़ हो जाएंगे, पुद्गल हो जाएंगे। हम में ज्ञान गुण ही तो खास गुण है, और अगर ज्ञानावर्णी कर्म ने हमारे पूरे ज्ञान गुण और दर्शन गुण को घात कर दिया तो हम जड़ हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का पूरा उदय कभी भी इस जीव को नहीं होता है। और पूरा क्षय हो जाए ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का, अगर ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा क्षय हो जाए तो क्या हो जाएगा? पूरा ज्ञानावर्णी कर्म नष्ट हो जाए तो कौन सा गुण प्रकट होगा?
केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जो अनंत भगवान, सिद्ध भगवान को, अनंत भगवान को होता है ना, तो वो उनके ज्ञानावर्णी कर्म पूरा क्षय हो गया है, दर्शनावर्णी कर्म पूरा क्षय हो गया है, इसलिए उन्हें केवल ज्ञान और केवल दर्शन होता है। तो हमें न तो ज्ञानावर्णी कर्म का पूरा उदय है, न ज्ञानावर्णी कर्म और दर्शनावर्णी कर्म का पूरा क्षय है। हमें क्या है, इन कर्मों का क्षयोपशम है, क्षय और उपशम है। इसलिए कहते हैं ना, इसका बहुत अच्छा क्षयोपशम है, इसे बहुत जल्दी बहुत सारी चीजें याद हो जाती है, तो वो यही क्षयोपशम है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी कर्म का क्षयोपशम। निद्रा निद्रा निद्रा, इन सब के अर्थ पता है ना। निद्रा यानी सोना, निद्रा निद्रा यानी गहरी नींद में सोना, प्रचला मतलब ऊँघना, प्रचला प्रचला मतलब हाथ पैर चलाना नींद में, और स्त्यान ग्रद्धि मतलब नींद में उठ के कोई भी कार्य कर लेना, पूरे पूरे कार्य कर लेना, वो स्त्यान ग्रद्धि है। इस तरह से ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म की चर्चा हुई। उसके बाद हमने चर्चा की थी तीसरा घातिया कर्म है मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म किसे कहते हैं कि जब जीव अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना मानता है या स्वरूपाचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। क्या? पहली बात कि अपने स्वरूप को भूलकर अन्य को अपना मानता है, अर्थात उल्टी मान्यता करता है, अर्थात मिथ्यात्व करता है, अर्थात जो जैसा है उसे वैसा नहीं मानता है, तब जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मोहनी के 2 भेद हैं। देखो ऐसे ये जो 8 भेद है ना, इससे बोलते हैं मूल प्रकृति। कर्म की मूल प्रकृति कितनी है? 8 ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनी, ये मूल प्रकृतियां हैं। और उत्तर प्रकृतियां कितनी हैं? 148। उत्तर प्रकृति यानी भेद के भी भेद कितने हैं कि ज्ञानावर्णी के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं, तो वो क्या हुई? उत्तर प्रकृति हुई, मति ज्ञानावर्णी, शुद्ध ज्ञानावर्णी। और वैसे कर्म के कितने भेद हो जाएंगे कि अनंत भेद हो सकते हैं। अनंत भेद की ज्ञान का मति ज्ञान, तो मति ज्ञान के भी कितने सारे भेद हो सकते हैं। किसी को थोड़ा मति ज्ञान है, किसी को, या आपने पढ़े होंगे ना इसमें तत्वार सूत्र में भी, अवग्रह या वाय धारणा, मतलब बहुत सारे सत संख्या, ये सारे बहुत सारे मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान के भी भेद हो सकते हैं। तो टोटल कर्मों के तो कितने भेद हो सकते हैं कि बहुत सारे भेद कर्मों के हो सकते हैं। ये तो कुछ भेद यहाँ गिनाए गए हैं। तो मोहनीय कर्म कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनी के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ये 3 दर्शन मोहनी के। और चारित्र मोहनी के कितने भेद हैं? 25। कौन कौन से? 16 कषाय, अनंतानुबंधी, क्रोधमान, माया, लोभ आदि 16 कषाय, और 9 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसक वेद। इस तरह से 25 कषाय। और इन 25 कषाय को एक शब्द में, 2 शब्दों में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? राग और द्वेष। ये सारी 25 कषाय को हम राग द्वेष की कैटेगरी में भी कर सकते हैं। और मोहनीय कर्म को, एक दर्शन मोहनी को एक शब्द में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं? मोह। मतलब मोह राग द्वेष के परिणाम जो हैं वो जिस कर्म के उदय से होते हैं, जीव को जो भाव कर्म, मोह राग द्वेष को भाव कर्म कहते हैं ना, तो मोह राग द्वेष के परिणाम जिस कर्म के उदय से होते हैं उसे मोहनीय कर्म कहते हैं। मतलब मुझे जो राग द्वेष हो रहा है, मुझे जो मोह हो रहा है, मोह का परिणाम, वो भी कर्म के उदय से हो रहा है। मतलब हम तो इससे ये लगा सकते हैं अर्थ कि अब मुझे गुस्सा आएगा तो ठीक है, आने दो, क्या करूं मैं, क्योंकि मेरे कर्म का, चारित्र मोहनी कर्म का, चारित्र मोहनी का भेद है ना क्रोध, तो मुझे गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, आने दें। क्यों आ रहा है? मैंने पूछा तुमने गुस्सा क्यों किया? ग्रंथ बहुत गुस्सा कर रहा हो, तो मैं कह दूं कि ग्रंथ गुस्सा क्यों कर रहे हो, तो ग्रंथ 1 मिनट में कह देगा कि क्या करूं मम्मी, मेरे चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, इसलिए मैं गुस्सा कर रहा हूं। तो ऐसे तो जीव स्वतंत्र हो जाएगा कि आराम से वो सारे काम करता रहे और कहता रहे क्या करूं मैं, कर्म का उदय ऐसा है। तो ऐसी बात है क्या? ऐसी बात नहीं है।
कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई। क्रोध कर्म का उदय हो किंतु जीव क्रोध नहीं करे, ऐसा हो सकता है। मान कर्म का, मान कौन सा कर्म हुआ, मान कौन से कर्म का भेद है, मोहनीय कर्म का। मोहनीय में भी कौन से मोहनी, चारित्र मोहनी कर्म का भेद है ना, क्रोध मान माया लोभ। तो बहुत मायाचारी करें हम, कोई स्त्री बहुत मायाचारी करे, स्त्री क्या पुरुष ही कर ले, कोई भी बहुत मायाचारी करे और फिर क्या कह दे कि मेरे चारित्र मोहनी कर्म का उदय है, बहुत शोक करे, बहुत भय करे और क्या कहे कि मेरे तो चारित्र मोहनी कर्म का उदय है। तो ऐसा नहीं है। कर्म का उदय तो है किंतु तीव्र और मंदता एक होती है कि जब तीव्र कर्म का उदय है तब अगर वह जीव ऐसा कहे कि क्या करूं मेरे कर्म का उदय ऐसा है, तब तो समझ में आता है। किंतु जब मंद कर्म का उदय हो, और हमेशा देखो कर्म के उदय में एक खासियत होती है कि कर्म का उदय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक जैसा नहीं रहता अर्थात क्या, कि हमेशा कोई जीव गुस्सा ही करता रहे और बहुत तेज गुस्सा करता रहे, ऐसा नहीं होता है ना। किसी को भी बोलते हैं ना, ये सुख दुख जीवन में आते और जाते हैं, दुख पहले आता है घबराना कैसा, एक गाना है ना, ये मूवी का गाना है। तो कैसे हैं कि एक कभी साता वेदनी का उदय है, कभी असाता वेदनी का, कभी साता का कभी असाता का। लौकिक में भी हम अगर देखें तो कोई राजा चक्रवर्ती हो, उसके क्या कभी असाता का उदय नहीं आता है, उसको भी आता है। और कोई गरीब बेचारा गरीब हो, बहुत ज़्यादा गरीब हो, खाने को पैसा नहीं हो, तो उसे हमेशा असाता का उदय रहता है क्या, ऐसा नहीं है, उसके भी कभी साता का उदय आता है। तो कर्म का उदय हमेशा एक जैसा नहीं होता, उसमें चेंज होता रहता है और उसमें तीव्रता और मंदता भी होती रहती है। दूसरों की क्या बात करें, हमारे ही ऐसे परिणाम नहीं होते कि कभी कभी तो बहुत स्वाध्याय करने का मन करता है कि अरे मैं इतना धर्म कर लूँ, मतलब शुभ राग का परिणाम जो हुआ, मैं इतना कर लूँ, ये भी याद कर लूँ, वो भी याद कर लूँ, और कभी एकदम बिल्कुल ही मन नहीं लग रहा है, पूजा करने में ही मन न लगे, प्रवचन सुनने में ही मन न लगे, तो ये तीव्र राग का उदय हुआ। तीव्र, तो ऐसे तीव्रता और मंदता हमेशा चलती रहती है। तो जब मंद कषाय का उदय हो तब जीव मोह राग द्वेष के परिणाम नहीं करे, समता भाव धारण करे, ऐसा जीव कर सकता है अपने पुरुषार्थ से। इसलिए मैं मोहनीय कर्म के भी अधीन नहीं हूँ। तो ये मोहनी कर्म के कितने भेद हुए, 28 भेद, 28 भेद हुए, 3 दर्शन मोहनी के और 25 चारित्र मोहनीय कर्म के। एक एक कर्म की हम विशेषता भी खास पढ़ रहे हैं। तो ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी की क्या विशेषता थी कि इनका कभी भी पूरा उदय नहीं आता है। और मोहनीय कर्म का क्या है कि पूरा दर्शन मोहनी का पूरा उदय आ सकता है, आता ही है। मोहनी कर्म का क्या है कि पूरा उदय, ये इसकी चर्चा और आगे जब हम 5 भाव वगैरह पढ़ेंगे तब ये बहुत अच्छे से मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और मिथ्यात्व प्रकृति है ना जो दर्शन मोहनी की, उसके बारे में चर्चा आएगी। मोहनी कर्म की क्या विशेषता थी कि मोहनी कर्म 8 कर्मों का राजा है। क्यों है राजा, मेन क्यों है, क्योंकि पहला ये मेरे सुख गुण का घात करता है। सुख सबसे ज्यादा जीव को इम्पोर्टेंट क्या है, सुख, और ये मोहनीय कर्म सुख गुण का घात करता है। दूसरा, इसे राजा क्यों कहा, क्योंकि सबसे अधिक स्थिति मोहनीय कर्म की रहती है। स्थिति अर्थात मैंने मोहनीय का कुछ भाव किया, मोहनीय कर्म का अर्थात मिथ्यात्व किया। दर्शन मोहनी का एक भेद है ना, मिथ्यात्व, तो उसकी कर्म कितना लंबे समय तक वह कर्म मेरे साथ में रहेगा। स्थिति कर्म की स्थिति क्या किसे कहते हैं, जो कर्म, वो कर्म कितने समय तक जीव के साथ स्थित रहेगा, कितने समय तक रहेगा, उसे स्थिति कहते हैं। तो मोहनीय दर्शन मोहनीय कर्म जीव के साथ कब तक रह सकता है, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष तक। 70 कोड़ा कोड़ी सागर मतलब सोच भी नहीं सकते, 70 कोड़ा कोड़ी बहुत हो गए, और वो भी सागर, वर्ष नहीं, सागर बहुत बड़ा होता है वर्ष से। तो इतना
लंबे समय तक एक मिथ्यात्व का परिणाम मैंने किया। क्या मिथ्यात्व का परिणाम? कि ये घर परिवार मेरा है, ऐसा मोह का परिणाम, या शरीर मेरा है। और वो कितना तीव्र बन सकता है कि मैं 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष इस संसार में परिभ्रमण, 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष के बाद उसका उदय मुझे आए, इतने समय तक वो मेरे साथ स्थित रह सकता है, उसकी स्थिति रह सकती है। तो सबसे खतरनाक, सबसे ज़्यादा स्थिति जिसकी रहती है वो मोहनीय कर्म है, जो कि मुझे अनंत संसार में परिभ्रमण कराता है। और सबसे पहले कौन से कर्म का नाश होता है 8 कर्मों में से? कि दर्शन मोहनी का ही सबसे पहले नाश होता है। दर्शन मोहनी कर्म का नाश हो गया तो बाकी के कर्म तो बेचारे धीरे 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 चुपचाप खत्म होते चले जाएंगे, उनके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सब कर्म अपने आप, अनंत भगवान क्या मेहनत करते हैं अघाती कर्म को नाश करने के लिए? कुछ मेहनत नहीं करते हैं, अपने आप उनके वेदनीय आयु नाम और गोत्र कर्म अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो हमको मेहनत सबसे पहले कहाँ करनी है? कि जो सबसे बड़ा शत्रु है दर्शन मोहनीय, उसे नष्ट करने के लिए करनी है। तो एक शब्द में कोई पूछे कि सबसे खतरनाक कर्म कौन सा है 8 कर्मों में से? तो मोहनीय। मोहनीय में भी कौन सा मोहनीय? दर्शन मोहनीय। मिथ्यात्व मोह वह सबसे बड़ा शत्रु है। एक तो वो सुख गुण का घात करता है इसलिए राजा है, और दूसरा उसकी स्थिति, मोहनीय कर्म की स्थिति सबसे ज्यादा होती है। और तीसरा है कि इसके कारण ही आगामी कर्मों का बंध होता है। दर्शन मोहनी के, चारित्र मोहनी का, क्योंकि मोह राग द्वेष के परिणाम इन्हीं भावों के कर्म के निमित्त से होते हैं ना। तो जब जीव मोह राग द्वेष के भाव करेंगे तो बाकी के भी 7 कर्म इसी कर्म के कारण से बंधते हैं, इसलिए मोहनीय इन सब का राजा है। चौथा कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म किसे कहते हैं? जीव के दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। विघ्न करना ही जिसका काम है, अंतराय करना। तो हम किसी चीज में अभी ये कैसे बनता है मोहनी कर्म? पहले अंतराय, मोहनी भी रह गया हमारा। मोहनी कर्म कैसे बनता है? जब जीव अवर्णवाद करता है, धर्म, श्रुत, केवली, केवली, इनके बारे में अवर्णवाद करता है। अवर्णवाद मतलब जो उनमें दोष नहीं है फिर भी उनमें दोष लगाता है। जैसे भगवान में, हमारे भगवान कुछ करता धरता नहीं है, किंतु भगवान को कर्ता मानना कि हे भगवान तूने मुझे दुखी कर रखा है, या हे भगवान तू मुझे सुखी कर देगा, ये तो हमारी जैसी। और दूसरी जो भूलें कि भगवान को कपड़े पहना देना, भगवान को आंखें लगा देना, भगवान का श्रृंगार कर देना, तो भगवान में तो ये है ही नहीं, किंतु फिर भी उनमें दोष लगाना, ये सब मोहनी कर्म का कारण था, के बंध का कारण था। और अंतराय कर्म कि विघ्न करना किसी भी जीव के। कोई मंदिर जा रहा हो, क्या करोगे मंदिर जाके? यहीं बैठो ना। कोरोना है, अभी तुमको हो गया कोरोना, तो क्यों जा रहे हो मंदिर? मतलब कुछ भी काम से, किसी के भी धर्म में, धर्म के कार्य में या किसी भी चीज में विघ्न करना, तो अगर हम विघ्न करेंगे तो हमें भी विघ्न होगा। कौन सा विघ्न होगा? कि दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य के विघ्न में। चूंकि ये घातिया कर्म है तो यहाँ भोग उपभोग में हमें ये नहीं लेना चाहिए कि मुझको कभी, हमको खाना खाते खाते किसी ने खाना ले लिया तो बोल दिया अरे इसके तो अंतराय कर्म का उदय है। यहाँ मेरे गुणों का, मैं अपने ज्ञान गुण का उपयोग नहीं कर पा रहा हूँ, ज्ञान गुण में विघ्न है, सुख गुण में मुझे विघ्न हो रहा है, तो ये सब अंतराय कर्म का उदय है। अंतराय कर्म के बारे में एक खास बात क्या है कि इसकी सारी प्रकृतियां देशघाती प्रकृति होती है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, ये 148 भी बहुत तरीके से भेद प्रभेद हैं। तो ये अंतराय कर्म की सारी 5 प्रकृतियां हैं अंतराय कर्म की। कौन कौन सी? दान अंतराय, लाभ अंतराय, भोग अंतराय, उपभोग अंतराय और वीर्य अंतराय। ये 5 अंतराय कर्म हैं और ये सारे के सारे देशघाती प्रकृति हैं। देशघाती यानी ये जीव के गुणों का पूरी तरह से घात नहीं करती है। जो सर्वघाती प्रकृति होती हैं वो पूरा घात कर देती है, और ये देशघाती प्रकृति है 5 की 5 अंतराय कर्म की।
इस तरह से घातिया कर्म की चर्चा हमारी पूर्ण हुई। उसके बाद है 5वां कर्म वेदनीय कर्म। ये अघातिया कर्म है, इसका हमारे गुणों से कुछ संबंध नहीं है। इसके कारण क्या होता है कि जब अनुकूल और प्रतिकूल रूप संयोग प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। अनुकूल और प्रतिकूल संयोग प्राप्त होने में, किंतु जीव इसमें अनुकूल और प्रतिकूलता कब होती है कि जब जीव स्वयं मोह भाव के द्वारा आकुलता करता है, कि जब जीव स्वयं आकुलित होता है, मोह भाव करता है, तब अनुकूल और प्रतिकूल संयोग प्राप्त होने में, सामग्री प्राप्त होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। ये भी 2 प्रकार का होता है, साता वेदनीय और असाता वेदनीय। 2 प्रकार का वेदनीय कर्म हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद है आयु कर्म। आयु कर्म किसे कहते हैं? वेदनीय कर्म में कि सबसे ज़्यादा हम दुखी और सुखी संसार में अच्छी जितनी सामग्रियां प्राप्त हुई या बुरी जितनी सामग्रियां प्राप्त होती हैं तो वो किस कारण से होती है? वेदनीय कर्म। वेदनीय कर्म उसमें निमित्त होता है। कल भी हमने चर्चा ये की थी कि वास्तव में सामग्री अच्छी और बुरी नहीं होती है, हमारा मोह का परिणाम उसे अच्छा और बुरा बना देता है। सामग्री तो जैसी है वैसी है, किंतु उसे अच्छा और बुरा क्या, किस कारण से वो सामग्री हमें अच्छी लगती है या वो सामग्री हमें बुरी लगती है? कि हमारे मोह के कारण से, मोह के कारण से। तो इसलिए भी सामग्री तो वो निमित्त जो उस समय जो कर्म होता है उसे क्या कहते हैं? वेदनीय कर्म कहते हैं। वो सामग्री मिलाने में जो निमित्त होता है, मोह भाव कराने में तो कौन सा कर्म निमित्त हुआ? मोहनीय कर्म निमित्त हुआ। और वो जो सामग्री मिली, अच्छी सामग्री या बुरी सामग्री जिससे हमें सुख और दुख हो, ऐसी सामग्री हमें मिले, वो किस कर्म के उदय से मिलती है? वेदनीय कर्म के उदय से मिलती है। बहुत सारे उदाहरण साता वेदनीय और असाता वेदनीय के तो लगा सकते हैं। शरीर में रोग हो जाना किस कर्म के उदय से? असाता वेदनीय कर्म के उदय से होता है। अच्छा फ्लैट मिल जाना, अच्छा घर, देखो कैसे होता है कि हम कभी फ्रिज खरीदें, फ्रिज हम अच्छे के लिए खरीदते हैं, किंतु अगर असाता वेदनीय का उदय आ गया तो वो अच्छा खासा फ्रिज अच्छी कंपनी का, बहुत ब्रांडेड कंपनी का लिया, किंतु वो फिर भी वो खराब निकल जाए, तो क्या है कि हमको दुख हुआ, क्योंकि प्रतिकूल सामग्री हो गई कि अब तो फ्रिज कितना खराब है, इतना पानी लीक हो रहा है, इसमें से गैस लीक हो रही है, जो भी है, तो वो क्या है? वेदनीय कर्म के कारण से ऐसे संयोग, ऐसी सामग्रियां प्राप्त होती है। फिर उसके बाद है आयु कर्म। आयु कर्म के कितने भेद हैं? 4, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। किसे कहते हैं आयु कर्म? कि जीव अपनी योग्यता से नरक, तिर्यंच, देव और शरीर में रुका रहे, जितने समय रुका रहेगा उसे आयु कर्म कहते हैं। इसके बारे में, आयु कर्म के बारे में एक खासियत क्या है कि जीव, जो मैंने कहा ना, प्रति समय कर्म बांधता रहता है, तो प्रति समय 7 कर्म बांधता रहता है। आयु प्रति समय, आयु कर्म जीव प्रति समय नहीं बांधता है। मतलब प्रति समय नहीं बांधता है कि अभी हम क्लास सुन रहे हैं तो अभी हमारे 7 कर्म तो बंध रहे हैं। कौन से 7 कर्म? कि अभी हमें ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद हो रहा है, दर्शनावर्णी का भी, मोहनीय का भी, अंतराय का भी, आयु का, वेदनी का, आयु का नहीं सॉरी वेदनी, नाम और गोत्र, आयु कर्म का बंध नहीं हो रहा है। क्यों नहीं होता है? कि आयु कर्म पूरे जीवन में एक ही बार बंधती है, ये बात याद रखनी है। और कब के लिए बनती है? कि सीधे सिर्फ नेक्स्ट भव के लिए। अभी मैं आयु बांधूंगी तो मेरे नेक्स्ट भव के लिए आयु बंधेगी। और आयु के चौथे भाग में, मतलब मैं अगर 80 साल जीने वाली हूँ तो त्रिभाग में आयु बनती है, त्रिभाग में। फिर अगर वो त्रिभाग में नहीं बंध पाई, जैसे 100 साल का तीसरा हिस्सा कितना होगा? 33.3333 है ना। 100 का, 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.333 आएगा ना। तो अगर मेरी 100 वर्ष की आयु है तो 33 ईयर्स की जब मैं होंगी तब मुझे उस समय मेरी आयु बंधेगी अगले भव के लिए।
अगर उस समय नहीं बन पाई तो क्या होगा, फिर 100 में से 33 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 100 में से 33 माइनस करेंगे तो 100 कितने 66.66 बचे। तो वो उतने साल, उतने का फिर तीसरा हिस्सा निकालेंगे, फिर उस समय आयु बंद होगा। तब भी नहीं हुआ तो फिर जितनी आयु शेष बची है उसके तीसरे भाग में। इस तरह करते करते अगर अंत समय तक आयु नहीं बंध पाई तो अंतिम समय में कैसे भी परिणाम होंगे उस हिसाब से आयु का बंध हो जाएगा। इसलिए ऐसा कहते हैं ना, अंत में जैसी मति वैसी गति, ऐसा कहते हुए सुना होगा कि अंत समय में जैसी मति होती है वैसी गति हो जाती है, और मति भी वैसी ही हो जाती है कि जैसी गति होने वाली होती है। अपने आप परिणाम भी उस जीव के वैसे ही। तो अंत समय में अपन पूछते हैं ना, किसी के यहाँ डेथ हो जाए तो हम मिलने जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एक ही करके कि अंत समय कैसा गया उनका, तो बोलते हैं बहुत शांत परिणाम से उनकी मृत्यु हुई, नमोकार मंत्र सुन रहे थे और कोई तरह की उनको आकुलता नहीं थी। तो तुरंत हमारा उत्तर होता है चलो उनकी गति सुधर गई, अच्छी गति में गए होंगे। और किसी कोई बहुत आकुलता से, बहुत पीड़ा से मृत्यु हो, मतलब परिणाम भी किसकी खराब गति होनी हो, तो अपने आप ही, जैसे श्रेणिक राजा की, श्रेणिक राजा को नरक गति का बंध हो गया था पहले, तो मरण के समय अपने आप उन्हें आर्त रौद्र ध्यान से कि अरे ये मेरा बेटा कुणिक आ रहा है, मुझे पता नहीं क्या दुख देगा, ऐसे भय के कारण उनकी मृत्यु हुई। बहुत आर्त रौद्र परिणाम के साथ, आर्त परिणाम के साथ मृत्यु हुई, तो वो नरक गति में गए। तो इस तरह से आयु के अंत में, तो आयु का बंध, आयु कर्म का बंध जीवन में एक ही बार होता है, और वो भी अगले भव के लिए। इसके आगे के भव, इसके बाद समझो आप मर के देव गति में चले गए, उसके बाद क्या बनेंगे वो अभी से डिसाइड नहीं होगा, वो आप अगली गति में जब देव गति में जाएंगे ना, तब उसके आगे की भव डिसाइड होगा। तो आयु कर्म का उदय तो हमेशा रहता है। अभी आपको कौन सी आयु कर्म का उदय चल रहा है, मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। तो कर्म का उदय तो 8 कर्मों का होता है, किंतु बंध कितने कर्मों का होता है, 7 कर्म का ही बंध होता है। आगामी बंध कितने कर्मों का होता है, 7 का ही। आयु का तो जीवन में एक बार होगा, एक समय के लिए, बाकी पूरे समय तो एक ही कर्म का बंध, 7 कर्मों का ही बंध होगा। तो ये आयु कर्म में विशेषता थी। उसके बाद है गोत्र कर्म। जीव को उच्च या नीच आचरण वाले कुल में पैदा होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे गोत्र कर्म कहते हैं। ये भी उच्च गोत्र और नीच गोत्र के नाम से 2 प्रकार का होता है। उच्च या नीच आचरण वाले कुल में, कैसे कुल का डिसीजन कैसे होता है कि वहाँ का आचरण कैसा है। और सच बोलूं तो अगर हम मनुष्य भव हमें मिला, मनुष्य गति में आए, जैन कुल मिल गया, तो जैन कुल कैसा है, उच्च कुल वाला है। किंतु अगर हम यहाँ आकर भी नीच आचरण करें तो हम में और नीच गोत्र में क्या अंतर रह जाएगा। आचरण से कुल बनता है, तभी तो कहते हैं ना कि अपने कुल की मर्यादा का पालन करो, मतलब जैसा कुल का आचरण है उस रूप चलो। अगर हम जैन हैं, उच्च कुल वाले हैं, तो हमें जैन के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। आचरण मतलब व्यवहार, लौकिक व्यवहार कैसा होना चाहिए कि उच्च कुल के जैसा होना चाहिए। और अगर हम उच्च कुल में भी नीच कुल जैसा आचरण करें तो हमारा उच्च कुल मिलना नीच कुल जैसा ही हो गया। तो ये उच्च और नीच गोत्र। वैसे उच्च गोत्र वाली कौन सी गतियाँ हुई, देव गति, मनुष्य गति, है ना, और भोग भूमि के मनुष्य में भोग भूमि के मनुष्य। और नीच गोत्र कौन सा हुआ, तिर्यंच गति, नरक गति, ये सब नीच गोत्र वाली हैं। और कुभोग भूमि के मनुष्य बन जाना, ये सब नीच गोत्र में जाएंगे। और उच्च और नीच गोत्र में आयु कर्म का नीच गोत्र में होने का क्या कारण है कि पर की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना, ये कौन सा, नीच गोत्र का कारण है। और उच्च गोत्र का कारण क्या है, अपनी निंदा और पर की प्रशंसा करना, ये उच्च गोत्र का कारण है।
इस तरह से ये गोत्र कर्म की बात हुई। आयु कर्म का हम पहले गति वाला पाठ पढ़ चुके हैं। नरक आयु के बंध का क्या कारण है, नरक आयु क्यों बनती है। हम सब नरक से डरते तो हैं, किंतु नरक में क्यों जाता है कोई भी जीव कि बहुत तीव्र कषाय के परिणाम करना और बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह करना नरक गति के बंध का कारण होता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। फिर तिर्यंच गति का कारण क्या होता है, मायाचारी का परिणाम करना, मन में कुछ होना, वचन में कुछ होना, इस तरह का मायाचारी का परिणाम करना, वह तिर्यंच गति के बंध का कारण है। मनुष्य गति के बंध का कारण क्या है, भावों में सरलता रखना, सरलता के परिणाम रखना, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह रखना। आरंभ किसे कहते हैं, बता चुके हैं पहले भी। आरंभ परिग्रह के पहले जो होता है, कोई भी चीज को सारंभ आरंभ बोलते हैं ना, आरंभ करने के पहले, जैसे चाय बनानी है हमको तो ये चीजें इकट्ठी करना, व्यापार करना, खाना बनाना, ये सब क्या हुआ, आरंभ का काम हुआ। पैसा कमाना, ये आरंभ हुआ, और उस पैसे से फिर चीजें खरीदना, वो परिग्रह हुआ। परिग्रह खरीद करते हैं हम, तो आरंभ से परिग्रह दोनों रिलेटेड हैं। तो बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह तो नरक का कारण है, और अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह मनुष्य गति के बंध का कारण है। देव गति के बंध का कारण क्या है, सब जन देव गति में तो जाना चाहते हैं ना, तो क्या कारण है देव गति के बंध का कारण क्या है। अगर देव में जाना चाहते हैं तो बहुत सरल है, देव गति में जाना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर हमको ये चिंता होती है कि हम मर के कहाँ देव गति मिल जाए, तो आराम से देव गति तो किसी भी, कोई जैनियों का ही ठेका नहीं है देव गति में जाने का, मुस्लिम भी देव गति में जा सकता है। क्या है देव गति में जाने का कारण, कि अकाम निर्जरा, शांत परिणाम रखना। जैसे पहले बताया था ना कि खाना मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी बहुत आकुलता, लेट हो गया किसी दिन, तो शांत भाव से कषाय को, उस परिस्थिति को सहना, अकाम निर्जरा करना, संयम का परिणाम रखना, मंद कषाय करना, दान देना, पर का उपकार करना, ये सब देव गति के बंध का कारण है। अच्छे शुभ परिणाम करना ये देव गति के कारण है। तो हर कोई कर सकता है, दया का परिणाम तो हर कोई करता है, बहुत लोग होते हैं दयालु, तो हर कोई देव बनना बिल्कुल कठिन काम नहीं है। और अगर ये चिंता है कि हम मर के देव बनेंगे कि नहीं, तो गारंटी है ये कि इतने लोग हम सुन रहे हैं, उतने तो देव बनेंगे ही बनेंगे। हमें तो चिंता किसकी करनी कि हम मोक्ष कब जाएंगे, इस बात के लिए अपना समय लगाना चाहिए कि हमें मोक्ष कैसे हो। गति तो ठीक है, देव में चले गए, फिर मर के वापस थे तहाते चय थावर तन धरे, फिर एक केंद्रीय हो गए, तो क्या मतलब कि ऐसी देव गति भी। हमें तो हमारा सारा पुरुषार्थ मोक्ष में जाने के लिए करना चाहिए। और अंतिम कर्म कौन सा है, नाम कर्म, जिसकी कल हमने चर्चा करी थी कि जिस शरीर में जीव हो उस शरीर की रचना होने में जिस कर्म का उदय निमित्त होता है उसे नाम कर्म कहते हैं। रचना मतलब शरीर जैसे बनेगा, कैसे शरीर की आकृति होगी, कैसे शरीर की हड्डी होगी, कैसे बाल होंगे, कैसी स्किन होगी, सारी चीज़ें जिससे बनेगी वो सब नाम कर्म का उदय उसमें निमित्त होता है। इसके कितने भेद हैं, 93 भेद हैं। तो ये 93 भेद की कल हमने चर्चा की थी, एक बार शॉर्ट में और चर्चा कर लेते हैं, तो ये हमारा आज के पाठ का पूरा रिवीजन हो जाएगा। कितनी है नाम कर्म के टोटल, 93 भेद हैं। उसमें से हमने कल चर्चा की थी कि कितने वो हैं पिंड रूप, 14 पिंड रूप प्रकृतियां हैं। तो 4 कौन सी हैं, 4 गति और 4 गतियानुपूर्वी। फिर 5 कौन कौन सी चीजें हैं, 5 जाति, 5 शरीर, 5 बंधन, 5 संघात। ये कौन से हुई, 5 चीजें। 5 जाति तो पता है, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, पंचेंद्री। 5 शरीर कौन से हैं, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। 5 बंधन, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस, कारमान। 5 संघात, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमान। इस तरह से ये 5 चीजें हुई। उसके बाद है 6 संस्थान और 6 सहनन। संस्थान किसे कहते हैं,
शरीर की आकृति जैसी होती है। इसमें बताया था ना, ऊपर से बड़ा, नीचे से पतला, या नीचे से चौड़ा ऊपर से पतला, इस तरह से। फिर हाँ, कुबड़ा होना, ये सब संस्थान है। सहनन, सहनन मतलब हड्डियों का बंधन में विशेषता होती है। वज्र वृषभ नारस सहनन, वज्र नारस सहनन, नारस सहनन, ये सब हड्डियों की विशेषता जिससे होती है वो सहनन है। उसके बाद 8 स्पर्शन, 5 रस, 2 गंध और 5 वर्ण, इस तरह से ये 5। उसके अलावा 3 आंगोपांग। आंगोपांग किससे होते हैं? 3 कौन से? औदारिक आंगोपांग, वैक्रियक आंगोपांग और आहारक आंगोपांग। उसके अलावा है 2 गति, विहायो गति। वो कौन सी हैं? 2 प्रशस्त विहायो गति और अप्रशस्त विहायो गति। ये तो हुए 14 पिंड रूप। उसके बाद है 8 प्रत्येक, मतलब सिंगल सिंगल। पहला है निर्माण। निर्माण मतलब आंगोपांग का यथा प्रमाण, यथा स्थान पर रहना, वो निर्माण नाम कर्म के कारण। अग्रु लघु नाम कर्म, इससे शरीर हल्का और भारी होता है। उपघात यानी अपने ही घात करने वाले अंग होना। परघात यानी दूसरों का घात करने वाले अंग अपांग होना। आतप मतलब शरीर की आभा उष्ण होना। उद्योत मतलब शरीर की आभा शीत होना। फिर उच्छ्वास मतलब श्वासोच्छ्वास होना। और तीर्थंकर यानी अरहंत पद आदि जिससे मिलते हैं। ये 8 प्रत्येक के भेद हुए। निर्माण, अग्रु लघु, उपघात, परघात, आतप, उद्योत, उच्छ्वास और तीर्थंकर, ये 8 प्रत्येक प्रकृतियां हुई। अब हैं 10 जोड़े। 10 जोड़े में से एक एक को एक ही होता है। पहला जोड़ा है प्रत्येक और साधारण। प्रत्येक यानी एक शरीर और उसका एक स्वामी होना। साधारण यानी एक शरीर और उसके बहुत सारे स्वामी होना, जैसे कि आलू। प्रत्येक साधारण। फिर त्रस और स्थावर। त्रस यानी 2 से 5 इंद्री, स्थावर यानी 1 से 1 इंद्री। सुभग दुर्भग, फिर उस मतलब जिससे सब जीव अपने से प्रीति करें वो सुभग, और कोई प्रीति न करे वो दुर्भग। सुस्वर दुस्वर, शुभ अशुभ, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, स्थिर अस्थिर, आदेय अनादेय और यश कीर्ति अपयश कीर्ति, इस तरह से ये 10 तरह के जोड़े होते हैं। इस तरह हमारे ये कर्मों की बातें पूरी हुई। 93 भेद ये हुए, तो टोटल कितने हो गए? 148 कर्म प्रकृतियाँ होती हैं। और ये बहुत बेसिक है, इतना तो याद हमको करना ही करना चाहिए। ये हमारे जीवन में काम में आएंगे या नहीं, ये नई विचार के आचार्यों ने लिखे हैं। जब उन्होंने इतना कष्ट करके ये सब डिटेल लिखा है तो हमें याद, और ये समझो जो हम भाग पढ़ रहे हैं ये तो बहुत बेसिक है। अभी इनके डिटेल में जाएं तो बहुत डिटेलिंग इनकी हो सकती है, पर एटलीस्ट हम इतना तो याद करें ही ना, और कर सकते हैं हम लोग, ये याद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि याद नहीं कर सकते, याद कर सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये वाली एक बात हुई। अब ये जो 148 प्रकृतियां हैं, इनके बहुत तरीके से भेद प्रभेद आते हैं। जैसे देशघाती प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति। तो जो ये 148 प्रकृतियां हैं ना, इनको हम देशघाती सर्वघाती में विभाजन कर सकते हैं। पुण्य प्रकृतियां, पाप प्रकृतियां, इसमें से कितनी पुण्य प्रकृतियां हैं, कितनी पाप प्रकृतियां हैं, ऐसे डिवीज़न कर सकते हैं। फिर अरहंत भगवान को कितनी प्रकृतियां होती है, कितनी प्रकृतियों का नाश हो गया है। 4 कर्मसु 63 प्रकृति नाशी, जीते अष्टादश दोष राशि, ये आता है ना पंच परमेश्वरी की पूजन में। तो उन्होंने 63 प्रकृतियों का, 63 प्रकृतियों का नाश किया है। तो कौन सी 63 प्रकृतियों का नाश किया है? इस तरह से बहुत सारी चर्चा इसमें हो सकती है। पुण्य प्रकृति, प्राप प्रकृति और सर्वघाती और देशघाती प्रकृति, इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आगे भी इसकी चर्चा देशघाती और सर्वघाती की आएगी। आज का समय तो हो गया है, कल थोड़ा शुरू में हम इसको लेंगे और उसके बाद रक्षाबंधन का पाठ हम कल शुरू करेंगे। अभी का समय हो गया है। जय जिनेन्द्र।